जय हिंद दोस्तों। मैं रिंकू सिंह आपका रिंकू मैथ क्लासेज अलीगढ़ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज से हम मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे और मैथ्स में हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा सरलीकरण। सरलीकरण मतलब सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में क्या है कि बहुत सारे आपको टाइप मिलेंगे और मैं आज टाइप फर्स्ट यानी टाइप पहला स्टार्ट करूँगा। आज टाइप पहले की शुरुआत करते हैं और टाइप पहला जो हमारा रहेगा वो रहेगा 9 का नियम। 9 के नियम पर एग्जाम में आपने देखा होगा, जैसे बैंक का एग्जाम है या कोई छोटा मोटा एग्जाम है, पुलिस है या कोई भी स्टेट का एग्जाम है, उसमें ये 9 का नियम कभी काम आता है। जैसे एग्जाम्पल लिया, मुझे 7 का 9 से मल्टीप्लाई करना है। 7 का 9 से मल्टीप्लाई करना है तो मुझे क्या देखना होगा? सबसे पहले मुझे ये देखना होगा मेरे प्यारे बच्चों कि 9 कितनी बार आया है। 9 कितनी बार आया है? 9 आप देख पा रहे हैं यहाँ कितनी बार है? 9 आया है एक बार। तो जितनी बार 9 आएगा, ध्यान सुनिएगा, जितनी बार भी कितना आएगा 9 आएगा उतनी ही जीरो लगा लेंगे। समझ में आ रहा है? जितनी बार 9 आएगा उतनी ही जीरो लगा लेंगे और उतनी ही जीरो लगाने के बाद अब आपको ये देखना है कि आपने को 9 का जो गुणा था वो किससे करना था? 7 से। तो 9 का गुणा 7 से करना था और जीरो आपने लगा लिया है, तो अब आपको क्या करना है? 7 को घटा देना। ठीक है ना? 7 को जैसे ही आप घटा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 63। समझ में आ रहा है? चलिए अगला एग्जाम्पल लेता हूँ मैं एक और। मान लीजिए आपको 72 का मल्टीप्लाई करना है 9 से। ठीक है? 72 का जब आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको ये देखना होगा कि 9 फिर से कितनी बार आया। अगर मैं 9 को काउंट करता हूँ तो 9 मेरा एक बार रिपीट हो रहा है और जितनी बार रिपीट हो रहा है क्या करेंगे? उतनी ही जीरो लगा देंगे। जब उतनी ही जीरो लगा देंगे, अब मुझे 9 का जो एक्चुअल में गुणा करना था वो किससे करना था? 72 से। तो करना क्या है? 72 को मैं यहाँ लेस कर दूंगा। जैसे ऊपर वाले सवाल में मैंने कितना लेस किया था? 7, क्योंकि 9 का मल्टीप्लाई किससे करना था? 7 से। यहाँ 9 का मल्टीप्लाई किससे करना है? 72 से। तो मैं क्या करूँगा? 72 को यहाँ लेस कर देंगे। जैसे ही 72 को लेस करेंगे, आप देख रहे हैं ये कितना, जीरो जीरो से तो 2 जा रहा नहीं है, तो कितना कैरी हो जाएगा? 10। 10 में जाएगा तो 8, यहाँ बचता 1, 11 हो जाएगा और 11 से जाएगा 7, कितना बचेगा? 4 और ये बचेगा 6। ठीक है? चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं आपको। समझ में आ रहा है भाई? ठीक है, अभी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, जितने आपके 9 आए हैं आपको काउंट करने हैं और 9 का रिपीटेशन आप देख रहे हैं, 9 2 बार रिपीट हो रहा है। जैसे ही 9 2 बार रिपीट हो रहा है, आप क्या करेंगे? 2 जीरो लगा देंगे यहाँ। ठीक है ना? जब 2 जीरो लगा देंगे, अब आगे की प्रोसेस क्या रहेगी? आपको गुणा किससे करना था? बताइए, किससे गुणा करना था? 353 से। जब 353 से आपको मल्टीप्लाई करना था तो आप क्या करेंगे? 353 को यहाँ से लेस कर देंगे और जैसे ही आप 353 को लेस करेंगे 7 बचेगा, यहाँ कितना? 4 बचेगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ कितना? 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को बताइए? अच्छा, ये समझाना है। ये देखिए, ये कितना है? 353। किससे मल्टीप्लाई करना था? 99 से। जब 353 का मुझे 99 से मल्टीप्लाई करना था तो 9 कितनी बार रिपीट हुआ है? 9 का जो अंक रिपीट हो रहा है वो हो रहा है 2 बार। कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 बार रिपीट हुआ है। तो क्या करेंगे? 2 जीरो यहाँ चिपका देंगे। जैसे ही 2 जीरो चिपकाएंगे तो मल्टीप्लाई एक्चुअल में करना किसके साथ था? 353 के साथ। तो 353 को क्या करेंगे? लेस कर देंगे। 353 को लेस करेंगे तो ये वैल्यू आपकी घटा के आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए कुछ आगे देखते हैं। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये संख्या है आपकी, ठीक है ना? और इसमें जो आपको मल्टीप्लाई करना है 999। अब आप देखिए 7534 का मल्टीप्लाई करना है आपको 999। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या करना है आपको? 3 जीरो आपको यहाँ चिपका देंगे। जैसे ही आप 3 जीरो चिपकाएंगे तो एक्चुअल में आपको गुणा किसके साथ करना है? बताइए, 75 और 34 के साथ। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 75 से 34 यहाँ से आप माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ 6 बचेगा। 9 से कितना बचेगा? यहाँ 6। ये भी कितना हो जाएगा? बताइए, 4। ये कितना हो जाएगा? 13। 13 6 जाएगा। ये कितना बचेगा? बताइए। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा एक बार, ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में थोड़ा गलत हो जाए। एक बार चेक कर लेता हूँ। ये 6, ये भी 6 और यहाँ कितना? 9, ये 6, ये 13, फिर 6, यहाँ 12, 12, 12, एक कैरी हो गया तो 12। सॉरी, कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो गई। ठीक है, तो ये तो रहा आपका किसका नियम? 9 का नियम। अब इसके ऊपर कितने सवाल बनते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इतना आप कॉपी कर लीजिएगा। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ मैं आपको। देखिए
89765 मल्टीप्लाई 999। तो कितने 9 दे रहे हैं आप? 3 9, मान लीजिए एक और 9 बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो करना क्या है, सबसे पहले आप बताइए कितने 9 बढ़ा देने हैं आपको, कितनी जीरो बढ़ानी है? 1 2 3 4। कितना घटा देना है? 89765 5 3 2 0 6 5 7 9 8, ठीक है। और यही आपका क्या है भाई, ठीक है। आप डाल लीजिए एक्सरसाइज, जितने भी सवाल इस पर बनते हैं रूल्स पर वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है भाई। ठीक है, रफ कर दूं। सबसे पहले छोटी सी जानकारी मुझे तुम्हें देनी है। जैसे आपको ऐड करना है, मान लीजिए कोई चीज़ जोड़नी है। जोड़ना मतलब, मेरा कहने का मतलब है ऐड करना है, फ्रैक्शन को ऐड करना है। जैसे मैं समझता हूँ 11 होल 1/2 प्लस 12 होल 1/3 इक्वल क्या, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेगा, प्लस ऐसे प्लस करेगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करके इसे प्लस करेगा जब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेगा। जबकि हमें ऐसा नहीं करना, हमारे प्यारे भाइयों क्या नहीं करना, हमें क्या करना है, जो हमारी वैल्यू है जो आप देख पा रहे हैं, इन दोनों को क्या करना, ऐड कर देना। इन्हें ऐड करने के बाद आप देख रहे हो कितना हो जाएगा ये 23। अब क्या करना है, 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 6। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे करेंगे क्या, ठीक है। तो ये हो जाएगा 23 सही 5/6। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। 11 होल 1/2, 12 होल 1/3, 14 होल 1/3 या 1/4 मान लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या करना है आपको, इन दोनों को ऐड कर देना है। जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 37, ठीक है। और इस सब का जो एलसीएम आने वाला है वो 12। अगर 2 से डिवाइड करते हैं 12 में तो कितने टाइम जाएगा 6 टाइम। 3 से डिवाइड करेंगे 12 में कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, ठीक है। इससे डिवाइड करेंगे इसमें कितने टाइम जाएगा 3 टाइम्स। तो 37 होल 13 बाई कितना 12, मतलब 37 सही 13/12। जबकि ऊपर वाली वैल्यू कभी भी नीचे वाली से बड़ी नहीं होनी चाहिए जब इस फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, एक बार फर्दर और डिवाइड कर लेंगे। एक बार डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा जो यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 38 सही 1/12, ठीक है। एक अलग से क्लास लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको जोड़ना घटाना, इस तरह से कैसे जोड़ेंगे, इस तरह से कैसे घटाएंगे, ये सवाल हमारे बैंक में काफ़ी फायदेमंद होते हैं, ठीक है। तो अब कितने सवाल बनते हैं 9 के रूल पे, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए फर्स्ट सवाल नंबर पहला, बहुत बेहतरीन सवाल है, एकदम बेसिक से शुरुआत की है। अगर जिस बच्चे ने कभी मैथ नहीं पढ़ा होगा, अगर वो ये क्लास अटेंड करेगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस बच्चे के 101% समझ में आएगा, ठीक है। जैसे ये सवाल है, ठीक है। अब बच्चा क्या करता है इस सवाल में कि देखिए सब यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है, वो 9 कॉमन ले लेता है, इस सबको जोड़ देता है और 3 7 से डिवाइड कर देता है। 9 प्लस, ठीक है, 7 जोड़ने के बाद 21 हो जाएगा, 7 से डिवाइड करने के बाद 3। तो बच्चा क्या कर देता है 12 आंसर दे देता है, जो कि गलत है। जबकि अभी मैंने आपको एक्चुअली में ऐसा सवाल समझा के चुका हूँ कि कभी भी ऐसे सवाल आए तो क्या करना है आपको, ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं इसे सबको प्लस कर लेना है। और गौर से देखिए 9 कितनी बार दिख रहा है आपको यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, 9 आप देख पा रहे हैं कि 9 6 बार आ रहा है। तो आप 9 गुणा 6 लिख लीजिए प्लस, हर संख्या के नीचे आप देख रहे हैं भिन्न के रूप में जो हर के नीचे आ रहा है वो क्या है 7। 7 आप नीचे लिख सकते हैं। क्या करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, क्योंकि जिस भिन्न के हर समान हो तो हमेशा अंशों को जोड़ दिया करते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। अब आप देखिए 9 आया है एक बार, तो क्या करेंगे जिसमें संख्या में मल्टीप्लाई कर रहे थे क्या करें, तो क्या करेंगे 9 कितनी बार आया, एक बार आया, तो क्या करेंगे 60 भाई, एक 0 लगा देंगे, फिर क्या घटा देंगे 6। अगर आप जोड़ते हो 6 और 5 11, 4 15, 15 3 18, 18 2 20 और 1 21। 21 में अगर मैं किससे डिवाइड करना है 7 से, तो कितना आ जाएगा 3। तो ये कितना हो जाएगा भाई 63। 63 से घटा दीजिए 6, कितना आ जाएगा 57। कितना आंसर 57 आपका आंसर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। ये सवाल एग्जाम में नहीं आया हुआ है क्योंकि मैंने तो ये ऐसे ही ले लिया। जो सवाल एग्जाम में आया हुआ है उस सवाल को मैं आपको कराने वाला हूँ। बस जहाँ आप 9 देख रहे हैं वहाँ 999 है, बाकी वजह सारी जो कैलकुलेशन है आपकी वो सेम रहने वाली है। जो कैलकुलेशन है वो आपको क्या रहने वाली है, सेम। जैसे अगला सवाल मैं आपको कराता हूँ और आप कोशिश करेंगे कि ये सवाल आप करके देखें। जैसे ध्यान से समझिए,
सेम सवाल होगा, सिर्फ वहां क्या होगा 999। बस ये सवाल है, कितना आसान सवाल है ये, ठीक है। तो देखिए इस सवाल को हमें करना है 999 999 999, कितनी बार देख रहे हैं आप 999 6 बार। तो आप कीजिए क्या 6 गुणा 999 प्लस, देखिए यहाँ 7 7 7 7 7 7 हर जगह 7 आ रहा है। और मैंने बताया है कि जिस बिंदु के हर समान हो तो अंशों को जोड़ दिया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, और अभी मैं कैलकुलेशन करके चुका हूँ और मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं का योग कितना हो रहा था 21, कितना हो रहा था 21। तो आप क्या करेंगे, कितनी बार रो आया 3 बार, तो 3 जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए, किसको उड़ा देंगे 6 को, प्लस ये कितना आ जाएगा यहाँ से 21/7, कितना होगा ये 3, ठीक है ना। इसमें से इसे लेस कर देंगे, इन दोनों को जोड़ के जब इसे लेस करेंगे तो 5997 आंसर, ठीक है। ये रहा आपका पहला सवाल जो एग्जाम में आया हुआ है, और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आगामी एग्जाम में ये सवाल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी। अब मैं जो आपको सवाल कराने जा रहा हूँ, वो जितने भी मैं सवाल कराऊंगा लगभग सारे सवाल हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं या किसी न किसी एग्जाम में आ सकते हैं। तो बस आपको क्या है, उन सवालों पर फोकस करना है। जितने भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए इंपॉर्टेंट सवाल और काफ़ी फेमस सवाल है, आपने हर किताब में इस सवाल को देखा होगा। ऐसा नहीं, बस पढ़ाने के तरीके अलग होते हैं। जैसे क्या है 1/5 प्लस 999 494/495 मल्टीप्लाई बाई 99, ये सवाल है, ठीक है। अब देखिएगा, थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए 1 सही 1/2, या मैं इसे लिख सकता हूँ 1 + 1/2, ये दोनों बात एक ही है। तो सबसे पहले अगर मैं इसे आपको बेसिक बताऊंगा, फिर इसके बाद इस सवाल में मेरी क्या अप्रोच रह सकती है वो मैं आपको अप्रोच बताऊंगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, 1/5 प्लस 999 प्लस 945 और ये ब्रैकेट में मैं बंद कर देता हूँ और 99। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी बताइए। चलिए अब क्या करना है, मुझे 99 का गुणा करना है इस संख्या, ठीक है। 1/9 प्लस ये क्या हो जाएगा बताइए, 999 गुणा 99 प्लस 494/495 और गुणा 99, ठीक है। ये कोई देखो, ये कोई मेरा मेथड नहीं है, ये बुक्स मेथड। अब कोई एजुकेटर ये कह रहा है कि मैंने इसे सॉर्ट कर दिया तो वो आपको बेवकूफ बना है, ठीक है। ये किताबी मेथड है, इसमें मैंने कोई, इससे अगर मैं इसे काट देता हूँ तो ये 5 बार कर देता हूँ। अच्छा, जब ये 5 है और ये भी 5 है तो आप इतना, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जिस बिंदु के हर समान हो तो अंशों को जोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देंगे। जब ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ेंगे तो 1 + 494 बटे कितना 5। अब चाहो तो आप 2 9 मान लो, चाहो तो आप कितने 9 मान लो 3। अगर आप 2 9 मानते हो तो फिर आपको कितनी जीरो बढ़ानी पड़ेगी बताइए, 2 जीरो। और जिस संख्या में गुणा कर रहे थे उसे घटाना पड़ेगा। गुणा किसमें किया फिर आपने 999 में, तो फिर क्या करना पड़ेगा 999 को आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 1 और 494, अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ तो ये हो जाएंगे 495/5, जैसे 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, ये हो गया आपका कितना 99। देखिए ये भी प्लस की वैल्यू 99 और ये कितना है 99,900। अगर इन दोनों को मैं प्लस करता हूँ तो ये वैल्यू हो जाएगी 99,999। कोई दिक्कत? और इसमें से क्या लेस कर देना है आपको, 999 को घटा देना है, ठीक है। 999 को घटा देना है। जब 99,999 में से आप 999 घटाएंगे तो ये 99,000 आपका ऑप्शन आंसर आएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था ये किताब का मेथड है, इसमें आपको मेरी कोई अप्रोच नहीं है। अब इसमें मेरी क्या अप्रोच हो सकती है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ठीक है, आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। लेकिन ये सवाल आपको एग्जाम में आना है तो ये मात्र और मात्र कितने सेकंड का सवाल है, 2 सेकंड, ठीक है। 2 सेकंड में हम इस सवाल को कर सकते हैं और कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे।
सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो दिख रहे हैं भिन्न के रूप में जो वैल्यू दिख रहे हैं आप, इसमें आपको अंतर लेना है। क्या लेना है? और इनमें अंतर कितने का? 1। कितने का अंतर है? 1। ठीक है भाई, जब 1 का अंतर है, अब उसके बाद आपको, अच्छा 1 का अंतर है तो 1 यहाँ पर है भी, देखिए 1 आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं इससे संख्या को डिवाइड करता हूँ तो ये कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। 5 बार कटेगा, नहीं कटेगा? अगर ये 100 होता, ये 500 होता तो 5 बार होता। 1 उधर भी कम है, 5 इधर भी कम है भाई वो। ठीक है ना? अब आपको करना क्या है, इससे ही कितनी बार डिवाइड हो रहा है? 5 बार। 5 भी यहाँ है। अगर मैं अंतर को ये मान लेता हूँ और जितनी बार भी भाग जा रहा है उसे b मान लेता हूँ, यानी आपको a/b दिया है। क्या है? a/b दिया है। एक सवाल वो भी बनेगा जिसमें a/b नहीं दिया हुआ होगा। जिस सवाल में क्या है, आपको a/b की वैल्यू 1/5 दे रखी है। 1/5 का मतलब यहाँ से क्या है कि यहाँ कितने का अंतर है। अगर आप इन दोनों वैल्यू में चेक करेंगे तो 1 का अंतर है, इससे आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा रहा है? 5 बार। तो आपको कुछ भी नहीं करना, जितने 9 यहाँ दे रखे हैं उन दोनों को लिख लीजिए, और जितने 9 आपको इस भिन्न से पहले दे रखे हैं उतनी 0 आप यहाँ चिपका दीजिए। यही आपका आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत सारे सवाल है, मैं एक और सवाल कराऊंगा, मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, इन दोनों में अंतर चेक किया। अंतर कितने का? 1 का। इससे अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ 5 बार तो ये वैल्यू बन जाती है a/b, जिसे मैं नाम दे देता हूँ a/b। ठीक है ना? a का मतलब मेरा क्या है, यहाँ अंतर है। b का मतलब क्या, जितनी बार भी डिवाइड उससे हुआ है। ठीक है, तो a/b की वैल्यू 1/5 और ये भी 1/5 हो रही है। तो इसका मतलब है जितने 9 यहाँ दे रखे हैं लिख लीजिए, और जितनी यहाँ 9 दे रखे हैं उतनी 0 इसके आगे चिपका दीजिए, और यही आपका क्या है? ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया। सेम सवाल है, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। अगर मैं यहाँ a/b की वैल्यू, ये a है और ये मेरा b है। ठीक है, और a/b की वैल्यू दे रखी है 2/7। अगर मैं इसमें चेक करता हूँ तो देखना a की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। भाई अंतर 2 का आ रहा है, मैंने बताया था a/b मान लेंगे। ठीक है, a/b मान लेंगे तो अंतर कितने का आ रहा है? 2 का। अगर मैं इससे इसे डिवाइड करता हूँ तो कितने टाइम? 7 टाइम। यहाँ a/b की वैल्यू भी यहाँ से भी क्या आ रही है? 2/7, और यहाँ से भी क्या आ रही है? 2/7। तो ये क्या है, अगर ये इस तरह का समीकरण कभी भी बनना है तो जितने 9 यहाँ लिख लीजिए और जितने 9 है ये 0 लगा दीजिए, और यही क्या है आपका? इस सवाल को कॉपी कीजिए। उसके बाद आपके लिए एक और सवाल। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। मैं एक और सवाल लेता हूँ, वीडियो को बार बार आप देख सकते हैं। एक और सवाल मेरे पास है, मैं देख लेता हूँ। अगला सवाल देखिए, ये सवाल भी आपको 2 सेकंड में ही होना है। देखिए 2 + 99 997/999 गुणा 99। अगर आप, मैं यहाँ से अगर a/b चेक करता हूँ, a की वैल्यू 2, अगर मैं 1 मान लेता हूँ तो कोई बात नहीं, क्योंकि 1 से किसी संख्या में डिवाइड करने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब आप मेरी बात को विशेष ध्यान से समझेंगे। कितने का अंतर है? 2 का। 2 यहाँ दे रखा है। ठीक है, इससे ये कितनी बार डिवाइड होगा? 1 बार। तो 2/1 भी दे रखा है, तो जितने 9 के यहाँ लिखे हुए हैं उतने 9 लिख देंगे, जितने 9 है यहाँ वही सेम। देखिए अगला सवाल, सेम पैटर्न, सेम कॉन्सेप्ट। बताइए क्या अंतर है इस सवाल में? सॉरी यहाँ गलती है, ये देखिए 8 होना चाहिए, 7। कितने का अंतर है? यहाँ देखिए 7 है। अगर आप इससे से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा बताइए? 9 बार। 9 भी यहाँ, तो जितने 9 के यहाँ दे रखे हैं लिख लीजिए, और जितने 9 है वहाँ जितनी 0 एक कॉन्सेप्ट तो ये है। अगला कॉन्सेप्ट क्या बनेगा? जितना अंतर दे रखा है अगर वो वैल्यू गायब हो जाए तो फिर कैसे करेंगे? ठीक है, उसके लिए अगला सवाल ये देखिए, ये थोड़ा अलग है। इसमें क्या है कि जितना अंतर होगा वो वैल्यू आपको हाइड कर रखी होगी, छुपा रखी होगी, आपको क्या है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, तरीका वही हो रहेगा। कितने का अंतर है, यानी मेरे लिए यहाँ कंपलसरी होना चाहिए था a/b होना चाहिए था। अगर a/b यहाँ होता तो मैं क्या करता, यहाँ बताइए
दोनों यहाँ दे रखे हैं, इतना 9 लिख लेता, जितने यहाँ 9 दे रखे हैं और ये 0 लगा देता, इतना आंसर मेरा होता। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ a अपॉन बी की वैल्यू गायब है। अब मैं ये देखता हूँ कि a अपॉन बी की वैल्यू मेरी यहाँ से कितनी निकल के आती है। यहाँ अगर मैं 95 और 99 में अंतर देखता हूँ तो 95 और 99 में 4 का अंतर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इससे से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ 1 का अंतर आ रहा है, और 4/1 की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे दोस्तों वो होगी 4। यानी अगर यहाँ 4 लिखा होता तो आपका आंसर ये होता, लेकिन यहाँ 4 को छुपा रखा है, यानी a अपॉन बी यहाँ से गायब कर रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 यहाँ से माइनस कर देना होगा। तो ये क्या बचेगा 8996, और यही आपका क्या है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को, ठीक है। फिर से अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो फिर से यहाँ पर क्या गायब है बताइए, a अपॉन बी की वैल्यू गायब है, ठीक है। जैसे कि a अपॉन बी की वैल्यू जब गायब है तो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले ये देखने वाला हूँ ये कितनी बार कर रहा है, 1 बार। इन दोनों में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। यानी फिर से आप देख रहे हैं 4/1 मतलब कितना गायब है, 4 यहाँ से गायब है। तो करना क्या होगा आपको, 999, और ये कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार, तो 3 0 लगा दीजिए और 4 यहाँ से घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 998996। यही आपका क्या है, ठीक है। अभी 2 सवाल आपको और कराए जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट हमारा यहीं खत्म हो जाएगा। अगले 2 सवाल देख लेंगे। देखिए ये सवाल भी आपका सेम है, और आई होप मैं ऐसी आशा करता हूँ कि इस सवाल को आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको इस सवाल को सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो मैंने आपको ये बताया था यहाँ पर क्या होना आवश्यक है, a अपॉन बी, जबकि a अपॉन बी यहाँ नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। अब आप देखेंगे इससे अगर ये वैल्यू कटता है तो कितनी बार कटेगा, 1 बार। इन दोनों में भी कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, और 1/1 का मतलब है टोटल यहाँ से क्या गायब कर रखा है, 1। अगर यहाँ 1 दे रखा होता तो इस सवाल का आंसर कितना आसान होता, 9999, और ये कितनी बार नो आया, 1 बार, तो 1 0 लगा देता। अगर यहाँ 1 लिखा होता, लेकिन 1 नहीं लिखा हुआ तो 1 यहाँ माइनस कर देंगे, और यही आपका सॉरी 9, यहाँ कितना उतना 8, ठीक है, और यहाँ 9 तो ठीक। आज का अंतिम सवाल, ये सवाल देखिए, सवाल वही है, सिर्फ थोड़ा तरीका बदल गया है सवाल को। सवाल में क्या अलग से जोड़ दिया गया है, 999, लेकिन तरीका आपका वही होना चाहिए। और ये सवाल मैं आपको अभी करा के चुका भी हूँ। अगर मैं यहाँ a अपॉन बी चेक करता हूँ तो सबसे पहले ये b की वैल्यू निकालता हूँ तो 1 आएगी, दोनों में कितने का अंतर है, 1 का। तो a अपॉन बी का मतलब है यहाँ 1 गायब है, ठीक है ना। तो क्या करने वाले हैं आप, 999 जितने 9 दे रखे हैं उतने ही 0 लगा दीजिए। a अपॉन बी मैंने अभी बताया, a अपॉन बी 1/1 कितना गायब है, 1। एक क्या कर देंगे, माइनस, तो यहाँ 1 माइनस करना पड़ेगा, प्लस, इसमें कितना और प्लस करना पड़ेगा आपको, 999। यानी टोटल इस संख्या में कितना जोड़ना पड़ेगा, 998 और आपको जोड़ना पड़ेगा, और 998 आप जोड़ेंगे तो 999998 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया तो शेयर और लाइक कीजिए, और आगे आपको ऐसे ही कंटिन्यू डेली वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।